नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हम्दो सलात के बाद मेरे मुर्शिद गिरामी और अहबाब तरीक़त, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब वक़ार, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इंसान बोलने वाला बाज़ औक़ात और बिलखुसूस यहाँ बोलने वाला बाज़ औक़ात सोचता कुछ है लेकिन उससे कहलवाया कुछ और जाता है। ऐसा हो जाता है, बारहा दफ़ा ऐसा हुआ है, तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो हज साहब की इजाज़त से मैं मौजू से हटकर दो चार बातें बस अर्ज़ करूँगा। कुछ बातें इब्तदाई एक दो बात उन लोगों के, उन अहबाब के लिए है कि जो स्टेज पे आकर बोलते हैं, गुफ्तगू फरमाते हैं, और फिर दूसरी बात उन अहबाब के लिए है कि जिनको अपने अपने मशाइख से कुछ न कुछ मिला है और वो समझते हैं कि हम कुछ हासिल कर चुके हैं। तो अहबाब वक़ार, पहली बात तो हज साहब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विसाल शरीफ के बाद बेरबत सी दो तीन बातें हैं। मामूल ये था कि कुछ अहबाब पीरखाने में, उधर ख़याबान जूरा शरीफ में, कुछ लोग जिस वक़्त जुमे के बाद सलातो सलाम का नजराना पेश किया जा रहा होता, तो मामूल ये था कि कुछ लोग सलातो सलाम में मसरूफ़ होते, हुजूर की बारगाह में सलाम पेश कर रहे होते, और कुछ लोग हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करने की बजाय क़िबला हज साहब की बारगाह में सलाम पेश कर रहे होते। ये मामूल था। कुछ लोग नमाज जुमा के बाद जब सलाम पेश किया जा रहा होता, कुछ अहबाब सलाम हुजूर की बारगाह में पेश कर रहे होते और कुछ हज साहब क़िबला की बारगाह में सलाम पेश कर रहे होते। तो ये हज साहब क़िबला ने एक दो मरतबा मुझे फरमाया कि इनको रोक दिया करें, और एक मरतबा इस चीज़ को नापसंद फरमाते हुए आपने मना फरमाकर खुद इरशाद फरमाया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया जा रहा हो, उस वक़्त रसूलुल्लाह की बारगाह में महज पेश किया जाए, और हुजूर की बारगाह में पेश करने के बाद फिर तुम अपने पीर के बारगाह में पेश कर सकते। ये एक शरीयत का बहुत बारीक दर्ज था कि कहीं भी हमारे शेख करीम, बहुत बड़ी शान है उनकी, बहुत मकाम और मर्तबा है, लेकिन जो मकाम और मर्तबा रब्बे दुल जलाल ने अपने महबूबे करीम को अता फरमाया है, उसका कोई जोड़ नहीं है, उसका कोई सानी नहीं है। लिहाजा मतलब ये हुआ, हम अपने शेख की शान बयान करें, उनका जितना अदब करें, उनकी करामात, उनके मारिफ, उनके उलूम को बयान करें, लेकिन हमारी गुफ्तगू के अंदर, हमारे मामलात के अंदर, अक़वाल व अफ़आल के अंदर, हमारे अफ़आल के अंदर कुछ ऐसा शुबा नहीं होना चाहिए जिससे ये वहम पैदा हो कि शायद इन्होंने अपने पीर को रसूलुल्लाह से बढ़ा दिया है। रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं, वो रसूल नहीं हैं, वो इमामुल मुरसलीन हैं, और हमारे शेख नहीं, हमारे शेख के शेख, उनके शेख और इन जैसे करोड़ों अरबों शेख हमारे नबी के जोड़े पे कुर्बान हो जाते हैं। तो कोई बंदा भी कभी भी शेख की मोहब्बत के अंदर आकर कुछ ऐसी बात न कहे कि जिससे रसूलुल्लाह की बारगाह में कोई नक्स लाज़िम आए, उससे न हमारे शेख खुश होंगे और न हमारे रसूल खुश होंगे। अगर अल्लाह को खुश करना है, रसूलुल्लाह को खुश करना है, फिर वही रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा जो अदब एहतराम वाला और हमारे शेख का अता करता रहता है।
अल्लाह अल्लाह। और हज़रत क़िबला फरमा रहे हैं कि किसी भी सिलसिले का फैज़ हासिल करने के लिए उस सिलसिले के बानी को राजी करना बहुत जरूरी है। और हमारे सिलसिले के बानी हजरत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात है और सारी जिंदगी उनकी अदब एहतराम रसूल में गुजरी है। तो ये हमारा पीरखाने का भी ये दर्स है। अगर हम यहाँ खड़े होके कुछ गैर मुहतात अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, हमारी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन वो हमारे शेख खाने पर, हमारे पीरखाने पर और हमारे इस सिलसिले पर हर्फ आएगा। इसलिए हम बोलने वालों को इंतहाई मुहतात अंदाज में, और हज़रत क़िबला की ये आदत मुबारक थी, बहुत बड़े आलिम आरफ होने के बावजूद आखिरी उम्र में आपने इरशाद फरमाया था, क़िबला उस्ताद गिरामी इस बात के गवाह हैं, आपने इरशाद फरमाया था, हमें दर्स भी दिया था कि उलमा थोड़ी देर के लिए मुताला करने के बाद कुछ मालूमात इकट्ठी हो जाती है तो उस पर इक्तिफा करके पढ़ना छोड़ देते हैं। आपने इरशाद फरमाया और हज़रत क़िबला ने इरशाद फरमाया कि मुझे ये वसीयत भी फरमाई थी। आपने इरशाद फरमाया कि मैंने 58 वर्ष, मैंने एक दिन ऐसा नहीं गुजारा कि जिस दिन मैं कोई ना कोई नई बात दीन की पढ़ के ना सोया हूं। तो इस वास्ते हमें शरीयत को पढ़ना, फिर उसके मुताबिक बात करना और मुहतात बात करना, ये हमारे पीरखाने का हमें दर्स है। हमें इंतहाई मुहतात गुफ्तगू करनी चाहिए। बुजुर्गों के अदब व एहतराम अपनी जगह है, लेकिन सब कुछ ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। अल्लाह करीम हमें अमल की अदब की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात, वो हज़रत क़िबला की गुफ्तगू सुन लें तो ज़रूरत नहीं रहेगी। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक